हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास गणित प्रश्नावली 8.1 यानी एक्सरसाइज 8। आज आपको मैं पूरी अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए त्रिकोणमिति यहाँ पे लिखा ना, त्रिकोणमिति। ठीक, इस 3 शब्दों से बना है। त्रिकोणमिति शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द? तो देखिए ऐसे लिख रहे हैं आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे त्रि लिखा है। त्रि त्रि लिखा है ना, तो त्रि का मतलब क्या हो जाता है? 3। त्रि का मतलब हो जाता है 3। ठीक, उसके बाद देखिए तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए बन रहा है कोण। यहाँ पे बन रहा है क्या? कोण। कोण का मतलब होता है एंगल। क्या होता है कोण का मतलब? एंगल। ठीक, यहाँ बन रहा है मिति। मिति ती छूट गया यहाँ पे, मिति। मिति बन रहा है। मिति का मतलब होता है माप। ठीक, सब मिलकर बन गया 3 कोण मिति। 3 कोण मिति। 3 कोण मिति का शाब्दिक अर्थ होता है कि त्रिभुज 3 कोणों का माप। तीनों कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। कह सकते हैं कि 3 कोण वाला कोई मतलब वस्तु ले लीजिए, 3 कोण वाला कोई वस्तु ले लीजिए, उसको आप माप दीजिए, नाप दीजिए कितना दूर है, कितना लंबा है, कितना मतलब कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, नाप दीजिए तो वही हो गया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना है। त्रि से 3 हो गया, कोण मैंने एंगल, मिति मतलब माप। तो 3 कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, 3 कोणों के माप त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में आपका त्रिभुज आता है। 3 कोण वाला कौन सा है? तो त्रिभुज है। तो त्रिकोणमिति में आपको किस क्या पढ़ना है? तो त्रिभुज से संबंधित पढ़ना है। ठीक, देखिए ये हो गया आपका। देखिए एक तो इसमें पढ़ना है आपको, बेसिक्स ऐसे कहिए तो आपको सिर्फ पढ़ना है इसमें। आपको यही एक चीज पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो समकोण त्रिभुज पढ़ना है। ठीक, समकोण त्रिभुज के सब चीज, जितना भी चीज पढ़िएगा सब चीज आपको समकोण त्रिभुज पर ही पढ़ना है। ठीक, अब देखिए चलते हैं अपने प्रश्न। त्रिकोणमिति आप समझ गए होंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे एक ठो त्रिभुज बनाए हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। कैसे कह सकते हैं समकोण त्रिभुज? तो जिस कोण का माप ये मतलब ये कोण 90 डिग्री का हो, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है। 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। यही हो गया 90 डिग्री का एंगल। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ठीक, अब थोड़ा सा और समझिए कि त्रिकोणमिति में 6 ज्यामितीय फलन पढ़ना है। कितना ज्यामितीय फलन पढ़ना है? 6 ज्यामितीय फलन पढ़ना है। वो कौन कौन पढ़ना है? देखिए पहले बहुत साल पहले 500-5000 साल पहले बहुत लोग जो बहुत बड़े विद्वान या ज्ञानी थे लोग, जो गणितज्ञ थे, उन्होंने इसका नाम रखा था। पहले वो लोग नाम रखे थे ऐसे हिंदी में जया। क्या रखे थे? जया, कोज्या, स्पर्शज्या, व्युज्या, व्युज कोज्या, व्युज स्पर्शज्या, ऐसे वो लोग नाम रखे थे। अब आप देखिए कितना टेढ़ा नाम है। आप इसको पढ़ते रह जाइएगा, लिखते रहिए, बहुत टेढ़ा नाम हुआ करता था। तो फिर उसके बाद और कुछ लोग आए, वो लोग इसको इंग्लिश में लिख दिए, अंग्रेजी में लिख दिए, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इंग्लिश में लिख दिए। जैसे इंग्लिश में उन लोगों ने कहा, इसको क्या कहा? देखिए जया को साइन पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? साइन। जया को साइन, कोज्या को कोसाइन पढ़ा गया। ठीक, स्पर्शज्या को टेंजेंट पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? टेंजेंट पढ़ा गया। व्युज्या को कॉसेंट पढ़ा गया। कॉसेंट पढ़ा गया। ठीक, और क्यूजिया को क्या पढ़ा गया? सेकेंट, सेकेंड पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? सेकेंड पढ़ा गया। और ब्यूजिया स्पर्जिया क्या पढ़ा गया? कोटजेंट। क्या? कॉट एजेंट, कॉटजेंट पढ़ा गया। क्या? कॉटजेंट पढ़ा गया। ठीक, कॉटजेंट। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा टॉप दिख रहा है, उन लोगों को ये भी टॉप लगा। ये वाला भी देखिए तो इंग्लिश वाला जो नाम है बहुत टॉप लगा, बड़ा बड़ा। इतना लिखते लिखते लगता है आप बनाइएगा तो इतना बड़ा लिखिए तो समय पता है कितना समय बीत गया। तो उन्होंने क्या किया कि इसको सोचा कि इसको थोड़ा सा और शॉर्ट बनाते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। उन्होंने क्या किया? इसको और छोटा कर दिया। तो साइन को उन्होंने 3 वर्ड में, 3 अक्षर में बना दिया, साइन। यस आई एन ई क्या बन गया? साइन। कोसाइन को उन्होंने कॉस पढ़ दिया, कॉस बना दिया, कॉस पढ़ेंगे। ठीक, टेंजेंट को उन्होंने टेन बना दिया। क्या बना दिया? टेन बना दिया। कॉसेंट को उन्होंने कॉसेक बना दिया। क्या? कॉसेक बन गया। कॉसेंट कॉसेक बन गया। सेकेंड बन गया सेक, सेकेंड को सेक बना दिया गया। इसी प्रकार से लास्ट बटा है कॉटजेंट, कॉटजेंट को उन्होंने कॉट बना दिया। क्या रख दिया? कॉट। अब आप आसानी से पढ़ लेते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट।
पढ़ते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इतना फास्ट इसको आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। इसीलिए क्या कर दिया गया, इसको सबसे शॉर्ट फॉर्म में ए वाला फॉर्म चुन के और रख दिया गया, यही वाला पढ़िए, यही वाला लिखिए। आपको पूरा त्रिकोणमिति में सिर्फ 6 गो ही फलन पढ़ना है, पूरा यही 6 गो फलन से पूरा फार्मूला सूत्र जो भी होता है वही बनेगा, 6 गो फलन से बनेगा। ठीक, अब थोड़ा सा बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, कुछ छोटा कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। ठीक, इसके लिए तो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, आप तो जान गए त्रिकोणमिति का मतलब। अब देखिए देखिए बन गया, इस समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहचानने का तरीका है, आप ये देख सकते हैं, जैसे आपके घर में दीवार होता है, दीवार और फर्श होता है, उस प्रकार से अगर दिख जाए तो समझ जाए कि समकोण त्रिभुज है। दीवार जो होता है, दीवार खड़ा होता है ना, फर्श एकदम प्लेन होता है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं कि खड़ा और प्लेन दिख जाए, आप समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है। ठीक, जैसे देखिए ये वाला दीवार की तरह दिख रहा है, ये वाला फर्श की तरह दिख रहा है, तो दीवार और जो फर्श होता है वो दोनों के जब बीच में कोण बनता है वही होता है समकोण। ये वाला क्या हो जाएगा आपका समकोण, ये वाला हो जाएगा आपका समकोण, यानी 90 डिग्री। समकोण यानी 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसका नाम रख देते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी और सी, नाम रख दिए है ए बी सी। अब थोड़ा सा और समझिए इसको, देखिए सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज पहचान गए, हाँ समकोण त्रिभुज है, उसके बाद आपको क्या करना है, समकोण या पहचान गए हाँ समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का एक चिन्ह होता है, चिन्ह होता है कि जहां पे समकोण बनता है, जौन कोना, जौन मतलब एंगल कह सकते हैं, समकोण होता है। ठीक है, समकोण यही वाला है ना, समकोण, उसके सामने वाला जो भुजा होता है, समकोण के सामने वाला जो होता है उसको हम लोग कर्ण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कर्ण पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जाता है इसको, कर्ण पढ़ा जाता है। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस एच से शुरू होता है, इसलिए इस इंग्लिश में इसको हम लोग एच पढ़ते हैं। बड़ा एच कहिए या छोटा एच पढ़िए, आप छोटा एच सब जगह लिखते हैं तो आप छोटा एच भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, हाइपोटेनस यानी कौन कहते हैं। ठीक, सबसे पहले आप चूज कर लीजिएगा 90 डिग्री जो एंगल यहाँ समकोण बनता है उसके सामने वाले को क्या कहते हैं, कौन, सामने वाला क्या हो जाता है, कौन। आप कौन पहचान लीजिए। ठीक, कौन के बाद बच गया लंब और आधार। देखिए लंब हमेशा खड़ा होता है, कह सकते हैं कि लंब कहते हैं, देखिए कहते हैं ना कि लंब पड़ा है, यहाँ पे लंब है, कहते हैं ना कि यहाँ पे लंब पड़ा है। लंब क्या होता है, हमेशा खड़ा होता है। लंब इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन लंब हमेशा क्या होता है, खड़ा होता है। खड़ा पाई को ही लंब कहते हैं। देखिए ये वाला खड़ा दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब कहेंगे। ठीक, ठीक है, 90 के बाद कौन मानने के बाद आप किसी को लंब आधार मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग लंब कहेंगे। ठीक, लंब कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, पी, इसको इंग्लिश में हम लोग पी कहते हैं। इसको बेस, इसको बेस कहते हैं। बेस मतलब क्या होता है, आधार होता है। आधार को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बेस कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे आधार, आधार या बेस। बेस किस से, बी से लिखते हैं, बेस किससे लिखते हैं, पी से। और लंब बी से, और लंब किससे लिखते हैं, पी से। लंब को हम लोग पी से लिखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लंब हो गया, पी हो गया, आधार हो गया। अब थोड़ा सा और समझिए, इसका एगो भुजा होगा तो एगो भुजा का आप 3 गो नाम रख सकते हैं। एगो भुजा का कितना नाम, 3 गो नाम। देखिए सबसे पहले ले रहे हैं ए और बी, यहाँ से ले रहे हैं ए और बी, इसका नाम हो गया एगो ए बी, फर्स्ट नाम। सेकेंड नाम आप कह सकते हैं पी, लंब है, सेकेंड कह सकते हैं लंब है। थर्ड कह सकते हैं पी है, थर्ड क्या कह सकते हैं, यह पी है। हो गया ना, इसका 3 गो नाम बन रहा है ना, तो 3 गो नाम इसका बन सकता है, 3 गो नाम बन गया। अब इसको अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, जिससे हम आगे का प्रश्न बनाएंगे, वो वाला आप लिखेंगे। तो सबसे पहले समझिए, इसको मिटा दे रहे हैं तभी ना लिखेंगे। ठीक, अब देखिए ठीक, देखिए देखिए इसका सूत्र होता है, तो कैसे कैसे, देखिए पहले हम आपको हिंदी वाला जो नाम लिखे हैं, ये वाला हिंदी वाला नाम, तो हिंदी वाला नाम में आप, नाम पे आपको फॉर्मूला बना रहे हैं। देखिए फर्स्ट नंबर फॉर्मूला लिख रहे हैं, लंब है ना, देखिए लंब बराबर क्या होता है,
लंब के स्क्वायर बराबर क्या होता है, या लंब बराबर लिख सकते हैं। पहले लिखे लंब के स्क्वायर बराबर क्या होता है। ठीक है, लंब के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाता है आपका। ठीक है, लंब का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, ध्यान समझिएगा क्या लिखे हैं, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। थोड़ा बढ़िया समझिएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखिए यदि स्क्वायर हटाएंगे, ये वाला स्क्वायर अगर हटाएंगे, यही फॉर्मूला सब फॉर्मूला बना है, यही से देखिए कौ बना रहे हैं। देखिए स्क्वायर हटाएंगे, ऐसे स्क्वायर हटाएंगे, इधर खाली क्या बच जाएगा, लंब बचेगा, लंब बच गया। ठीक, देखिए लंब बच गया ना, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, सिर्फ आके इधर रूट बन जाएगा। अब हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब बराबर हो गया कर्ण का, खाली लंब बराबर पूछेगा तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण में से आधार घटा देंगे। ठीक, ये वाला बन गया। अब देखिए लंब हो गया, अब देखिए अब लंब के बाद आप बना रहे हैं, आपको देखिए यहाँ से, यहाँ आप देखिए लंब हो गया। अब दूसरा नंबर पे आपको बना रहे हैं लंब के बाद आधार। देखिए आधार बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको भी लिखिए। देखिए आधार के स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण के स्क्वायर में से लंब घटा देते हैं। जब भी छोटा वाला भुजा पूछेगा ना, तो बड़ा में से एगो छोटका घटा दीजिएगा। एगो एगो छोटका पूछेगा, एगो छोटका ज्ञात करना है, तो बड़का में से एगो छोटका घटा दीजिएगा, हो गया। ठीक, इसको भी आप बना सकते हैं। सिर्फ सिर्फ आधार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो सिर्फ आधार बराबर ये वाला रूट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, ये वाला देखिए, तो ये वाला रूट में आ जाएगा, इसको सिर्फ रूट में कर देना है। किसमें कर देना है, रूट में कर देना है। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो गया रूट में, स्क्वायर हटा इधर रूट, वो रूट बन गया। ठीक, अब तीसरा नंबर आप लिख दीजिएगा, तीसरा नंबर हो गया। अब क्या बचा है, कर्ण बचा है ना, तो देखिए कर्ण ध्यान समझिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है, देखिए लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए ये यहाँ पे थोड़ा समझने वाला चीज है कि सब में माइनस लिखे, यहाँ पे प्लस आ गया, तब कौन सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कौन कहते हैं। तो जब भी कर्ण ज्ञात करना होता है तो दोनों छोटी छोटी भुजाओं का स्क्वायर करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का रूल है। कौन सा सूत्र आता है, पाइथागोरस प्रमेय से लेते हैं इसको। तो दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग वर्ग बराबर हो जाता है सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के। दोनों छोटी भुजा का वर्ग करके जोड़ेंगे, इधर बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे तो दोनों बराबर हो जाता है। कैसा रूल है, तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल है। ठीक, अब आगे देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ कर्ण बराबर हो जाएगा आपका, देखिए तो सिर्फ इसमें क्या करना है, इसमें रूट चढ़ा देना है, क्या चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार या आधार आधार का स्क्वायर बन गया ना। देखिए यही तीन गो फॉर्मूला बनेगा, मेनली कहिए तो तीन गो फॉर्मूला है। कौन कौन, देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीन गो फॉर्मूला है। इससे ये वाला बना है, इससे ये वाला बना, इससे ये बना, इससे आगे इसका फॉर्मूला नहीं है, आगे साइन कॉस में पढ़ेंगे। ठीक, अब यही फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, ए वाला नाम से लिखे है ना, ए वाला नाम से भी लिख सकते हैं, और ए बी करके भी लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे, देखिए लिख के बता रहे हैं। ठीक, देखिए लिख रहे हैं, बारी बारी से सबको लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। लंब लिखे है ना, देखिए फर्स्ट नंबर में लंब लिखे हैं, तो लंब को यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पी कह रहे हैं, तो लंब के स्थान पे क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, फिर इधर कर्ण है ना, तो कर्ण को एच बोलेंगे ना, एच का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, बी का स्क्वायर, हो गया ना। अब रूट स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूटवा इधर आ जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नहीं हो गया फर्स्ट फार्मूला। देखिए दूसरा भी ऐसा ही हो जाएगा, आधार है ना, तो आधार को बी कहेंगे ना, तो बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब सिर्फ बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नहीं हो गया। इसी प्रकार से तीसरा नंबर आप लिख सकते हैं, कौन बच गया है, पी और बी लिखे, एच निकालना है, एच वाला। देखिए
तीसरा नंबर है ना कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण को एच कहते हैं ना, एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या सिर्फ एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए तो यही सेम सेम फॉर्मूला है, लेकिन बस नाम चेंज कर दिए हैं, नाम चेंज करके इसको लिख दिए, क्या चेंज कर दिए, सिर्फ नाम चेंजिंग किए हैं, बस वही वाला फॉर्मूला सेम सेम नाम चेंज किए। अब देखिए इसका तीसरा नाम से बना रहे, कौन नाम, तीसरा नाम देखिए क्या रखे हैं, पी बी एच, पी बी एच, अब पी बी एच से नहीं, पी बी एच से बना दिए हैं। अब ये वाला नाम ए बी, भुजा का नाम क्या है ए बी, इधर वाला भुजा का ए बी कहिए, लंब कहिए, पी कहिए, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। तब देखिए लंब से बना दिए हैं, पी से बना दिए, अब ए बी से बना रहे हैं। देखिए ए बी बराबर, ए बी देखिए एक नंबर, इसको रेड से लिख रहे हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए ए बी यही वाला है ना, ए बी का स्क्वायर, देखिए फर्स्ट यही ना बना रहा है, तो लंब को क्या कहते हैं, ए बी भी कह सकते हैं, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या है, कर्ण का स्क्वायर, तो कौन है ही वाला है ना, यानी ए सी, कौन बनेगा, ए सी, क्या बनेगा देखिए तो ए सी, ए सी का स्क्वायर माइनस, देखिए आधार है ना, तो आधार है ही वाला है ना, आधार क्या है, किसको कहेंगे, बीसी को आधार कहेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे बीसी, हो गया। देखिए अब इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं, सिर्फ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो यही वाला स्क्वायर आके इधर रूट बन जाएगा, ए सी के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर, ठीक है, तो सबसे सेम फॉर्मूला है, ठीक। अब देखिए दूसरा नंबर भी हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा नंबर क्या है, आधार का स्क्वायर, आधार यही है ना, आधार को आधार कहें, बी कहें या बीसी कहें, आधार का स्थान पर क्या लिख दे रहे हैं, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखे हैं आधार, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण यही है ना, तो कर्ण को क्या कहेंगे एसी, एसी का स्क्वायर माइनस, और क्या है एसी के बाद लंब है ना, तो लंब किसको कहेंगे, ए बी को कहेंगे ना, ए बी को, तो एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, क्या निकल जाएगा, बीसी निकल जाएगा, ठीक। देखिए सिर्फ बीसी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यही वाला होगा सेम सेम, सिर्फ इधर आकर रूट लग जाएगा, यानी ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, हो गया। देखिए तो सही। अब तीसरा भी लिख दीजिए ऐसा है, तीसरा क्या है, कर्ण बराबर, कर्ण को क्या कहते हैं, एसी कहते हैं, एसी याद करना है, एसी का फॉर्मूला हो जाएगा, एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस, लंब यही है ना, लंब ए बी, आधार बी सी, ए बी के स्क्वायर प्लस बी 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 सी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हो गया ना। अब क्या करना है, बस हटा दीजिए, इधर स्क्वायर हटा दीजिए, सिर्फ ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट लगा दीजिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हो गया आपका फॉर्मूला, यही होता है। देखिए जितना नाम उतना फार्मूला बन गया, तीन गो नाम बताए हैं, तीन गो फार्मूला बन गया, फार्मूला आप कहिए तो स्पष्टली तीन गो फार्मूला है, तीन गो से कितना बनाए हैं, छह गो फार्मूला बनाए, देखिए 1 2 3 4 5 6, छह गो फार्मूला बना है, और छह गो फार्मूला के तीन गो नाम पे दर्शा दिए, तीन गो नाम इसमें रखे हैं त्रिभुज का, तो तीन गो पे दर्शा दिए। यदि आपको लिखना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है, ठीक। अब आगे वाला फार्मूला आपको बता रहे हैं, देखिए फर्स्ट वाला हो गया साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला किसका लिखेंगे, साइन थीटा का फार्मूला, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का फार्मूला हो जाता है पी बटे का एच, साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है, पी बटे का एच, देखिए साइन थीटा का फार्मूला पी बटे एच। अब चाहे तो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं, यहीं पे लिख रहे हैं हिंदी में आपके लिए, देखिए पी को हम लोग क्या कहते हैं, पी को लंब कहते हैं, अब ये भी हम कह सकते हैं कि लंब, बटे एच को क्या कहते हैं, कौन, तो लंब बटे कौन कह सकते हैं ना, लंब बटे कर्ण भी हो सकता है, ठीक। आगे त्रिभुज में और आप और ले सकते हैं, इसका भी तीन को बना सकते हैं कि लंब बटे कर्ण हो गया, तो लंब को हम लोग क्या कहते हैं, लंब को क्या कहते हैं, देखिए तो लंब को देखिए पी भी कहते हैं, तो लिखे हैं लंब भी लिखे हैं, लंब को ए भी तो कहते हैं, लेकिन इसका ये जानते कहाँ पड़ता है, मान लीजिए आगे त्रिभुज बना रहे हैं, इसमें पी क्यू आर लिख दे, आगे मान लीजिए कोई प्रश्न में अगर पी क्यू आर लिख दे, तब ये थोड़े लिखिए कोई नहीं भैया ए बताए थे, सर ए बताए थे, ए ही लिखेंगे, ए बी ही लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, ए बी तो लिखते रह जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे जो नाम होगा वही यहाँ पे हो जाएगा, तो लंब यहाँ पे क्या है, ए बी है ना, ए बी तो ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी, ठीक। कर्ण क्या है, एच, एच क्या है, कर्ण ए सी, ए सी भी लिख सकते हैं, देखिए ठीक। ये वाला फॉर्मूला आपको जो अच्छा लगे उस पे आप
बना सकते हैं। ठीक, ये वाला फॉर्मूला होता है। तीन गो नाम से, तीनों नाम से फॉर्मूला लिखे हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा नंबर देखिए, साइन का उल्टा होता है कौशिक। साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक, या आप आसानी से याद कर सकते हैं, साइन का उल्टा हो जाता है कौशिक। साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक। ठीक है, अभी पी बटे एच लिखे हैं तो ये हो जाएगा एच बटे पी, हो जाएगा एच बटे पी ना। लंब बटे कोण लिखे हैं तो कोण बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, कोण बटे लंब। ठीक, लिखे ए बी बटे ए सी तो हो जाएगा ए सी बटे ए बी। ये वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपके त्रिभुज में जो नाम दिया रहेगा वही वहां पे लिखे हैं। ठीक, वो वाला सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक, ये हो गया साइन का उल्टा कॉसेक, इतना लिख लिए। अब दूसरा नंबर पर आपको बता रहे हैं टेन। टेन थीटा बराबर, देखिए टेन थीटा बराबर हो जाता है पी बटे का बी। टेन थीटा बराबर होता है पी बटे का बी। तो पी को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लंब। अब बी को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, लंब बटे आधार। नहीं हो गया? ठीक, अब अंग्रेजी का वो वाला भी नाम देख लीजिए, आपको जो यहाँ पे लिखा रहेगा, आपके त्रिभुज में यदि पी क्यू आर है तो पी क्यू आर आप लेकर चलिएगा, ये नहीं कि हम लिख दिए तो वही लेकर चलिएगा। देखिए आधार हो गया। ठीक, अब देखिए, अब लंब को क्या कहते हैं? लंब को ए बी कहते हैं, ए बी कहते हैं। देखिए यहाँ पे लंब ए बी लिखे हैं, ए बी लिखे है ना, तो क्या लिख देंगे हम लोग? ए बी लिख देंगे, लंब ए बी। अब बटे आधार, आधार क्या है यहाँ पे? बेस, बी सी, तो बी सी लिख देंगे। देखिए ये वाला भी बन गया, बन गया ना। अब इसी का उल्टा होता है क्या? तो टेन के उल्टा होता है कॉट। आप तीन को याद कर लीजिए ना तो सब याद हो जाएगा। तो टेन के उल्टा हो जाता है कॉट, टेन के उल्टा क्या हो जाता है? कॉट। देखिए कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा, इसका उल्टा कर देना है। क्या कर दें? इसका उल्टा, पी बटे बी लिखे हैं तो इसका हो जाएगा बी बटे का पी। क्या हो जाएगा? बी बटे का पी। देखिए अब बी का मान ये वाला भी उलट जाएगा, उलट पलट जाएगा, आधार बटे का हो जाएगा लंब। हो गया ना, आधार बटे का लंब। फिर इसको भी पलट देंगे, बी सी बटे का बी। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ठीक, अब बचा है लास्ट आपका, देखिए 3 नंबर को सेक के उल्टा कॉस हो जाता है। क्या होता है? सेक के उल्टा कॉस हो जाता है। देखिए सेक का उल्टा या कॉस के उल्टा सेक होता है, या सेक के उल्टा कॉस हो जाता है। देखिए कॉस लिखेंगे, देखिए आपका तीसरा हो गया कॉस के उल्टा सेक। देखिए तीसरा हो गया आपका कॉस थीटा। कौन सा थीटा? देखिए यहाँ पे थीटा छोड़ दिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का सूत्र देखिए, कॉस के उल्टा हो जाता है सेक, तो कॉस थीटा का सूत्र हो जाता है आपका बी बटे एच। क्या हो जाता है? बी बटे का एच। देखिए इससे लिख रहे हैं, इससे लिख रहे थे ना, कॉस थीटा का हो जाता है बी बटे का एच। क्या हो जाता है? बी बटे का एच। क्या हो गया? बी बटे का एच। ध्यान दीजिएगा, कॉस का बी बटे एच, बी किसको कहेंगे? आधार, आधार को कहेंगे ना, इसको भी लिख सकते हैं आधार। एच का, एच को कौन कहते हैं? आधार बटे कौन। ठीक, या आधार का क्या यही ना है, आधार मतलब बी सी, कौन का मतलब ए सी, इन होता है। इसका उल्टा क्या होता है? कॉस के उल्टा क्या होता है? सेक हो जाता है। तो कॉस के उल्टा सेक होता है तो हम लिख देंगे सेक थीटा। बस इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको पलट देंगे, तो बी बटे एच है तो ये हो जाएगा एच बटे का बी। हो गया ना, ये हो जाएगा कौन बटे आधार, कौन बटे आधार, ये हो जाएगा ए सी बटे बी सी। हो गया ना। देखिए तो यही आपको फार्मूला यानी सूत्र पढ़ना है। आप खास कर कहिए तो इसमें कितना फार्मूला? तीन गो फार्मूला है, तीन गो आपको याद करना है। यदि आप तीन को याद करना है तो सारी आपको याद हो जाएगा। यदि आप तीन को याद कर लेते सिर्फ साइन, इतना याद रखेगा, हाँ साइन का उल्टा कौशिक होता है, टेन के याद कर लेते, टेन का उल्टा कॉट होता है, 3 नंबर कॉस के उल्टा सेक होता है। इतना आप याद कर लेते हैं, सभी प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं। ठीक, चल रहा है। ठीक, आप देखिए अब आगे आपको बता रहे हैं इतना ही। अब आगे आपको प्रश्न बता रहे हैं 8.1 का जो भी प्रश्न है आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, याद आप तो याद कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप लिख भी सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं अपने आगे की प्रश्न की ओर। देखिए आपका प्रश्नावली 8.1 में पहला प्रश्न दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए कह रहा है त्रिभुज एबीसी दिया है जिसका कोण बी समकोण है। कौन सा कोण? बी दे रखा है कि कोण बी समकोण है, तथा और दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों प्रश्न का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, देखिए यहाँ पे
दे रखा है कि ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण भी समकोण होना चाहिए। सबसे पहले वो समकोण त्रिभुज बना दीजिए। हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज ऐसा रहता है। ठीक, कह रहा है ए बी सी डी एक समकोण जिसका कोण भी समकोण होना चाहिए। तो बी देखिए समकोण यहीं पे ना बनता है, ई वाला हो जाएगा बी, ये समकोण हो गया। बाकी कहीं कहीं आप दे सकते हैं, इसको दे दीजिए ए और इसको दे दीजिए सी। ए बी सी समकोण त्रिभुज बन गया। बी समकोण है तो बी समकोण यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक, उसके अलावा देखिए कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कहाँ है? यहाँ पे है ना। देखिए हम थोड़ा मार्कर ले रहे हैं यहाँ पे। ए बी कहाँ पे? देखिए ए बी कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। तो हाई वाला दे रखा है आपका 24 सेंटीमीटर। अब बी सी कह रहा है 7 सेंटीमीटर। बी सी यहीं पे ना है, देखिए बी सी कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, उसके बाद करें निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा का तो नहीं दिया है। तीसरा दिया है? नहीं दिया है। तीसरा नहीं दिया तो ज्ञात कैसे करेंगे? नहीं बनेगा। हम लोग को ए सी का मान क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए इसको पी भी कहते हैं, लंब भी कहते हैं और ए सी भी ए बी भी कह सकते हैं। इसको आधार कहेंगे, बी कहेंगे और बी सी भी कहेंगे। देखिए आ गया ना। आपको जौन सा फॉर्मूला अच्छा लगे, जिस पे अच्छा लगे उसी पे आप लोग बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें दिया है वो चीज लिख दिए। ठीक है, क्या क्या दे रखा है तो लिख दीजिएगा दिया है। यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है। ए बी बराबर दे रखा है कितना? ए बी वही वाला लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर। अब बी सी बराबर कितना दे रखा है? देखिए तो 7 सेंटीमीटर दे रखा है ना। क्या ज्ञात करना है? देखिए ए सी बराबर नहीं दिया है। ए सी, ए सी इसी को ना कहते हैं। ए सी यानी इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं ना। ए सी यानी इसको कर्ण कहते हैं। ए सी कहिए कर्ण कहिए, कर्ण कहते यही नहीं दिया है। इसको क्या करेंगे हम लोग? ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं? ये देखिए ए सी कर्ण या ए सी कहिए, तो ए सी का फॉर्मूला होता है, हम लिखे थे यहाँ पे। ए सी का फॉर्मूला याद कीजिए, अभी जस्ट कुछ देर पहले जो पढ़ाए हैं उसमें लिखे हैं। ए सी का फॉर्मूला हो जाता है, देखिए यहाँ पे रूट अंडर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। या ए सी को कर्ण कहते हैं तो कर्ण का कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं ना। देखिए तीनों का यूज पड़ेगा, आप इसलिए तीनों याद कर लीजिएगा। देखिए अब ए सी आ गया, कहीं कर्ण लंब आ जाएगा, कहीं पी एच आ जाएगा, इसलिए आप सब याद कर लीजिएगा। ए सी बराबर फॉर्मूला ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। देखिए ए बी का मान कितना दे रखा है? देखिए तो ए बी कितना? ए बी 24 दे रखा है, यहीं पे दिया है 24। तो 24 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ बी सी कितना दिया है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, इसके बाद देखिए क्या करना है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 24 का स्क्वायर 576 होता है। आप याद कर लीजिएगा। ठीक, कम से कम 20 तक या 30 तक वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल याद कर लीजिएगा, बनाने में आसानी रहता है। और नहीं आता है वर्ग वर्गमूल निकालना, स्क्वायर निकालना, तो उसका भी आप देख लीजिएगा, उसका भी है। 24 का हो जाता है कितना? 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 49। नहीं आता है 24 को 2 बार गुना कर लीजिएगा कहीं, या 7 को भी 2 बार गुना करके लिख दीजिएगा। 500 इसको जोड़िएगा तो 9, ठीक है, 9 6 15 का 5 हो जाता है हासिल 2, 7 4 11 का 12 का 2 हासिल 1, 5 एक कितना होता है? 625। 625 किसका वर्ग है? तो 625 का वर्गमूल होता है 25। कितना? 25 को जब 25 से गुना करिएगा तो 625 आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि ए सी बराबर कितना आ गया है? देखिए यहाँ पे ए सी बराबर कितना आ गया? 7। ए सी बराबर आ गया 25, आ गया ना 25। अब आपका प्रश्न देखिए, यही ना कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ध्यान से देखिए, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, कह रहा है 1 नंबर में साइन ए ज्ञात करना है। पहले क्या ज्ञात करना है? 1 नंबर में दिया है, देखिए तो साइन ए, साइन ए यानी थीटा का स्थान पर साइन ए देकर देगा। अब ध्यान दीजिएगा कौन सा पूछा है? यहाँ पे है। ए कहाँ पे है? यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है? साइन ए। सबसे पहले वो छोड़ दीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? यानी साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है पी बटे का एच। पी, पी बटे का एच। तो पी किसको कहते हैं? इसी को ना कहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ए बी बी सी ए सी फॉर्म दिया है, तो आप भी वही वाला फॉर्म लिख दीजिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है पी बटे एच। तो पी को हम लोग क्या कहते हैं? ए बी कहते हैं, एच को ए सी कहते हैं ना। ए वाला फॉर्मूला आप लिख दीजिए, दोनों लिख सकते हैं, ए बी बटे ए सी लिख दीजिए। ए बी वाला है ही वाला हो गया और ए सी इधर वाला हो गया, लिख दिए। अब देखिए ए बी का मान देखिए कितना दे रखा है। ए बी का मान देखिए, ए बी का मान पहले से यहाँ पे दे रखा है 24।
लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वाला हम लोग नहीं लिखेंगे, फार्मूला तो वही होता है, ठीक है, लेकिन 24 AB का मान हम लोग नहीं लिखेंगे। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, जब भी आपके प्रश्न में ऐसे त्रिभुज बना दे, बोल दे ऐसे त्रिभुज बनाने के लिए, जब भी आपके प्रश्न में ऐसा त्रिभुज बना दे और आपका प्रश्न दे रहा है तो साइन थीटा के स्थान पे, थीटा के स्थान पे, थीटा जो होता है उसके स्थान पे ए वाला सिर पूछ दे, ठीक है, सबसे ऊपर वाला सिर है कि नहीं, सबसे ऊपर वाला है, अगर ऊपर वाला सिर पूछ दे तो आप ये समझ जाइएगा कि आप जो पी लिखे, यदि आपके प्रश्न में पी आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, बी में बदल जाएगा, पी का मान बी में बदल जाएगा, पी जो है बी बदल जाएगा, तो यहाँ से पी है वो क्या बदल जाएगा, बी हो जाएगा, कहेगा पी लिखने के लिए तो हम लिखेंगे बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, बदल जाएगा। कब, जब शीर्ष पूछेगा तब, यहाँ पे पी भी दे सकता है, क्यू भी दे सकता है, आर भी दे सकता है, लेकिन ऊपर होना चाहिए, ऊपर रहेगा तभी, यहाँ ए वाला पूछेगा तो नहीं बदलेंगे, ए वाला पूछेगा तो नहीं बदलेंगे, जब भी ऊपर वाला पूछेगा तभी बदलेंगे। अब बदलता कौन कौन है, तो सिर्फ पी और बी बदलता है, कौन बदलता है, सिर्फ पी और बी बदलता है, इसके अलावा कोई नहीं बदलता है। जब भी शीर्ष पूछ देगा तो पी बी बन जाएगा और बी पी बन जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या पी ना पूछा है, देखिए यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी बटे एच, यही ना पूछा है, इसको क्या पी ना कहते हैं, इसको पी कहते हैं ना, ठीक है, ए बी दिया ए बी को पी कहते हैं, तो पी बटे एच हो जाएगा, इसका आंसर लिखना होगा तो पी का मान नहीं लिखेंगे, पी का बन जाएगा बी वाला बन जाएगा, पी जो है बी बन गया है और बी पी बन गया है, तब पी के स्थान पे देखिए पी का मान ए वाला होगा ना, लेकिन ये वाला नहीं लिखेंगे, हम लोग बी वाला मान लिख देंगे। अभी हमको बताएं कि पी और बी बदलते रहता है, पी कभी बी भी बदल जाता है, बी पी बदल जाएगा, तो पी पूछा, पी दिया है फॉर्मूला में पी होता है तो हम लोग बी लिख देंगे, तो बी का मान देखिए यहाँ पे कितना है 7 है, यहाँ पे देखिए बीसी का मान से 7 दे रहा है, यहाँ पे बीसी भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 7, यच नहीं बदलता है कभी भी, हाइपोटेनस जो यच होता है कभी नहीं बदलता है, तो यच का यच 25 है तो 25 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए इसके बाद और दे रखा है इसमें कॉस ए, क्या देख रखा है, देखिए तो कॉस ए, ठीक है, इसमें भी सिर पूछ दिया है, इसमें भी क्या पूछ दिया है, सिर पूछ रखा है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटे का ए एच, बी बटे का एच होता है कॉस का फॉर्मूला, याद रखिएगा। तो अभी हम जब पी कह रहा है तब बी का मान लिखे हैं, तो जब यहाँ पे बी कह रहा है तो किसका मान लिखेंगे, पी का मान लिखेंगे, तो पी का मान देखिए कितना है यहाँ पे 24 है, तो 24 लिख देंगे, एच का मान 25, ये हुआ आपका इसका आंसर, ठीक है। इसमें भी ये पूछा है, इसको बदलेंगे, ए के अलावा सिर के अलावा कुछ पूछेगा तो उसको नहीं बदलेंगे। देखिए दूसरा नंबर देखिए तो आपको समझ में है, दूसरा नंबर में दिया है साइन सी, साइन सी दे रखा है, का साइन देखिए सी पूछा है तो सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, का सी के लिए बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, साइन सी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच, पी बटे एच होता है ना, तो पी का हम पी का मान यहाँ पे ए बी भी लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं ए बी बटे ए सी, या पी बटे एच भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ठीक। अब बराबर लिख दिए, ए बी का मान कितना है 24, अब बी सी का मान कितना हो जाएगा 25, हो गया आपका आंसर। और पूछा है ना, देखिए एक तो और है कॉस सी, साइन हो गया और कॉस पूछा है, ठीक है, कॉस, इसमें भी सी पूछ रखा है, क्या पूछा है, सी पूछा है, ध्यान से देखिए इसमें भी सी पूछा है, इसमें भी सी, तो सी बदलता है, नहीं बदलता है, और कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कॉस ए का फॉर्मूला, तो कॉस का वही फॉर्मूला हो जाएगा बी बटे एच, तो बी का मान लिखेंगे, एच ए का मान, तो बी का मान 7 आया है और एच का मान 25 है, ये हो गया है आपका आंसर, पहला सवाल का आंसर, ठीक। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न आपका दे रखा है, दूसरा प्रश्न देखिए दे रखा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। आपके बुक में आकृति दिया है, वही यहाँ पे हम बना दिए हैं फिगर, आकृति दे रखा है, आपको tan p कॉट आर ज्ञात करना है, ठीक। सबसे पहले देखिए ऐसे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये वाला समकोण है कि नहीं है, समकोण है, तो समकोण के सामने वाला क्या होता है, सबसे पहले लिख दीजिए दिया है, क्या क्या दे रखा है, दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ऐसे इसको लिख दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, पी कहते हैं ना, इसको पी कहते हैं ना, तो पी का मान दे रखा है कितना 12, पी भी कहते हैं, लंब भी लिख सकते हैं, नहीं पी लिख रहे हैं, अच्छा है, पी का मान कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर,
इसको क्या कहते हैं, एच कहते हैं, एच कहते हैं या कोण कहते हैं। तो एच का मान कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। अब बी का मान दिया है, नहीं दिया है, बी का मान कितना दे रखा है, वाट, नहीं दिया है, तो हम लोग बी का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए बी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो बी बराबर फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, होता है फॉर्मूला ना। एच का मान कितना दिया है, देखिए 13, तो 13 का स्क्वायर, अब पी का मान कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। सॉरी 5 नहीं दिया है, 12 दिया है, गलती लिख रहे हैं, देखिए 12 दिया है यहाँ पे, 12 दिया है, माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक, 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, जब घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, देखिए 25 बचेगा। 25 कितना का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल होता है, 5 का वर्गमूल 25 होता है, यानी बी का मान कितना आ गया 5। देखिए पी का मान भी दिया है, एच का मान दिया है, हम लोग यहाँ पे बी का मान निकाल लिए हैं, बी का मान क्या किए हैं, निकाल लिए। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, अब प्रश्न लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर रेट से लिख रहे हैं कि थोड़ा दिखे, यही ना कह रहा है tan p माइनस कॉट आर। देखिए tan p, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटे का b, हम माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है b बटे का p, होता है ना। तो अभी हम आपको बताए हैं कि जब भी सिर पूछ दे तो उसको बदल देंगे। देखिए यहाँ पे p है, और वहीं यहाँ पे पूछ रखा है ना, ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, p बदल जाएगा b में और b बदल जाएगा p में। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऊपर b, देखिए p बटे b होता है ना, देखिए p बटे b होता है ना, इसको पलट देंगे, b ऊपर चल जाएगा और p नीचे आ जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ऐसे फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। अब इसका मान पुट कर दीजिए, बन जाएगा। तो b का मान, b है ना, तो b का मान देखिए कहाँ को, यानी यहाँ पे 5 लाए हैं, तो 5 लिख दें। अब बटे p का मान कितना है, देखिए p का मान यहाँ पे 12 दिया है, तो 12 लिख देंगे, घटा, फिर b का मान कितना था, 5 हो जाएगा, ये वाला b का मान भी 5 है, p का मान 12 हो गया ना। अब इसका आप भिन्न का जोड़ बना दीजिए, 12 अब 12 का लॉस हो जाएगा, 12 12 से 12 एक बार में नहीं, 5 और माइनस 5 हो जाएगा ना। देखिए 5 माइनस 5 यानी 0 बटे 12 बराबर का हो जाएगा 0, आपका आंसर हो जाएगा कितना, 0। कौन सा आंसर हो जाएगा, 0, ये वाला हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न नहीं लिखे हैं, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपका दे रखा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दे रखा है, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, इसको लिख दीजिए, दिया है, दिया है, क्या दे रखा है, देखिए दिया है यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4, यहाँ पे भी ये पूछा है, लेकिन पता नहीं कि ये शीर्ष है कि क्या है, पता है इसमें नहीं पता, नहीं दिया है कि ये शीर्ष है कि क्या है, इसलिए इसको कुछ नहीं, इसको छेड़छाड़ चाहे कुछ नहीं करेंगे, बस जैसे दिया है वैसे बना लेंगे। साइन ए बराबर दे रखा है कितना, 3/4, यानी साइन थीटा बराबर 3/4। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है ना, यही से सब निकाल देंगे। यही कुछ देखिए सवाल दिया रहता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्लू दिया रहता है कि जिससे प्रश्न बन जाए, आगे बन सके, इसमें यही दिया है। ठीक, तो साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो यहाँ से हो गया p का मान कह सकते हैं कि p बराबर 3 हो गया और h बराबर 4 हो गया ना, 3 और 4 क्या नहीं है, b का मान नहीं दिया है, तो b ज्ञात कर लेंगे। तो b बराबर फॉर्मूला हो जाता है कि h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, h देखिए कितना दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी घटाइए तो कितना बचेगा 7, यानी b का मान कितना आ गया यहाँ पे 7, b का मान कितना आ गया 7 आ गया। कैमरा चल रहा है, ठीक चल रहा है वीडियो, ठीक, b का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब देखिए ज्ञात क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ठीक है, दे रखा है कॉस ए और tan ए, पहले क्या ज्ञात करना है, तो कॉस ए ज्ञात करना है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग tan ए ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें ए दे रखा है, लेकिन पहले ये नहीं पता है कि ए जो दिया है तो शीर्ष वाला दिया है कि कौन सा दिया है, फिगर रहता चाहे ऐसे दिया रहता कि ए शीर्ष है तब ना हम चेंजिंग करते, नहीं दिया है, नहीं कह रहा है कि ए जो है वो शीर्ष है, तो इसको एकदम साधारण बना देंगे। ठीक है, अब कॉस ए कह रहा है ज्ञात करने, कौन कह रहा है, कॉस ए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है b बटे का h, होता है ना।
बी बटे का एच, तो बी का मान देखिए कितना आया है, √7 आया है। क्या रख देंगे यहाँ पे, √7 रख देंगे। एच का मान कितना है, देखिए पहले से दे रखा है 4, तो 4 रख देंगे। ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक, अब tan ए दे रखा है, क्या दिया है, tan ए, तो tan थीटा का फॉर्मूला हो जाता है P बटे बी। tan थीटा का फॉर्मूला P बटे बी, तो P का मान कितना 3, तो 3 रख दीजिए, और B का मान कितना √7, तो √7 रख दीजिए। ये भी हो गया आपका इसका आंसर। ठीक, अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न आपका दे रहा है, कह रहा है यदि कॉट, कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक, इसका यहीं पे दे रखा है, देखिए लिखेंगे, लिखेंगे क्या दिया है, क्या दे रखा है, तो 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है ना, इसी से बनाएंगे हम लोग, इसी से सब बनेगा। देखिए दे रखा है 15 कॉट ए बराबर 8। अब देखिए 15 कॉट ए बराबर, सिर्फ कॉट ए बराबर क्या हो जाए, देखिए 15 गुना में है ना, तो इधर जाएगा तो भाग बनेगा ना, यानी 8 और बटे का 15 हो गया। ठीक, अब देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉट का फॉर्मूला हो जाता है बी बटे का पी, बी बटे का पी होता है ना, तब हम कह सकते हैं कि पी बराबर 15 और बी बराबर 8 यहाँ पे हमको मिल गया। पी बराबर 15 और बी बराबर 8 हम लोग को, हमको यहाँ पे मिल गया ना। क्या ज्ञात करना है, एच निकालना है, एच निकाल लीजिए। तो एच का फॉर्मूला हो जाता है √अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। अब दोनों जोड़ दीजिए, 5 4 कितना होता है 9, 6 2 8 और 2, यानी 289 कितना आ गया 289। 289 17 का वर्गमूल होता है, 289 का वर्गमूल 17 का वर्ग होता है 289। यहाँ से h बराबर कितना आ गया, देखिए तो यहाँ से h बराबर आ गया 17। अब ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात करना है साइन ए, साइन ए, और एक और ज्ञात करना है सेक ए। देखिए तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन ए यानी साइन थीटा, ए इसमें नहीं सोचना है, ए वो कुछ नहीं देना है, क्योंकि थोड़े दिया है शीर्ष दिया है, तो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला हो जाता है पी बटे एच। पी का मान कितना आया है, देखिए तो पी का मान पहले से दिया है यहाँ पे 15, तो लिख देंगे 15। एच का मान कितना आया है हमारा 17, 17, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब देखिए सेक दिया है, क्या दिया है सेक दिया है। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है एच बटे का बी। कॉस का होता है बी बटे एच, तो सेक का हो जाता है एच बटे बी, एच बटे बी। देखिए एच का मान कितना आ गया है 17, तो लिख देंगे 17। अब बी का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 8 दे रखा है, तो लिख देंगे 8। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 5वां प्रश्न है आपका, 5वां प्रश्न कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकीर्णित करें। देखिए ये दे रखा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य जितना मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, फलन होता है, सबको क्या करना है ज्ञात करना है। आइए बना रहे हैं, लिखेंगे हल। दिया है क्या दे रखा है, तो सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी बी बटे का, सॉरी एच बटे का बी होता है, एच बटे का बी होता है ना। तब हम कह सकते हैं कि एच बराबर 13 दे रखा है और बी बराबर 12 दे रखा है। का नहीं दिया है, पी नहीं दिया है ना, यानी पी बराबर वाट, तब पी हम लोग याद कर देंगे। तब पी का फॉर्मूला हो जाता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तब एच कितना दिया है यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और 12 का हो जाता है 144। ठीक, अब घटाइएगा तो 9 में से देखिए 4 घटेगा तो 5 बचेगा, 6 में से तो 2 बचेगा, 6 में से 4 2 घटेगा, 1 कट जाएगा, 25 आ गया, यानी 25। तो 25 कितना का वर्ग होता है, तब 5 का वर्ग 25 होता है, यानी कह सकते हैं कि P बराबर कितना आ गया 5 आ गया। हम कह सकते हैं अब यहाँ पे P बराबर कितना आ गया, देखिए 5 आ गया, आ गया ना।
अब कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। देखिए तो सेक दे दिया है, सेक दे दिया है ना। देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, सेक दे दिया है तो सेक का उल्टा क्या होता है, देखिए कॉस होता है, यहीं से ज्ञात कर दे रहे हैं। चाहे साइन से ज्ञात कीजिए, चलिए साइन से। देखिए साइन थीटा बराबर ज्ञात करना है, साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर इहो ज्ञात करना है। उसके बाद ज्ञात करना है टैन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर एक और ज्ञात करना है, सेक दे रखा है ना तो क्या कॉस ज्ञात करना है, कॉस थीटा बराबर यही ज्ञात करना है ना। देखिए एक तो दे रखा है, 6 गो होता है, एगो दे दिया है, 5 गो ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है पी बटे एच। पी का मान कितना दिया है, देखिए अभी निकाले हैं 5, तो 5 लिख देंगे। एच का मान कितना दिया था, दे रखा या पहले ही से ऑलरेडी था 13, तो 13 लिख देंगे। ठीक, इसी प्रकार से कॉसेक का, तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, नहीं एच बटे पी, यही सेम सेम पलट देंगे, 13 बटे 5 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, अब टेन का फॉर्मूला लिख दीजिए, टेन का होता है पी बटे बी। पी का मान कितना, देखिए तो 5, तो 5 लिख देंगे। अब बी का मान कितना, तो 12 दे रखा है, देखिए यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे 12, तो 12 लिख देंगे। ठीक हो गया ना। तो टेन के उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बी बटे पी, यही सेम सेम पलट दीजिए, यानी 12 बटे का 5 हो गया ना। अब कॉस ज्ञात करना है, तो कॉस का फॉर्मूला हो जाता है इसका उल्टा होता है, ये लिखा है कितना एच बटे बी, ई हो जाएगा बी बटे एच, बी बटे एच। तो बी का मान कितना, 12 दिया है, तो 12, एच का मान 13, यही पलट देंगे, हो गया। ठीक, ये हो गया आपका इसका आंसर। देखिए आपका 6 नंबर प्रश्न दे रखा है, यदि कोण ए बराबर कोण बी, कह रहा है यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, कह रहा है बराबर नहीं दिया है, कह रहा है यदि कोण ए बराबर ए और बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हमको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, क्या करना है, सिद्ध करना है। आइए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, का दे रखा है वो लिखेंगे, दिया है का दे रखा है, दिया है कि देखिए दे रखा है हमको, कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, ये न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। ये वाला दे रखा है, और देखिए तो क्या दे रखा है, और दे रखा है कि cos ए बराबर cos बी, सॉरी ऐसे दिया, cos ए बराबर cos बी, यो प्रश्न में दे रखा है। तो सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर के कोण बी। आइए देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे बना दे रहे हैं एक ठो समकोण त्रिभुज। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा ना। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, ए और बी नॉन कोण, जब ये वाला सम कोण है तो न्यून कोण कौन कौन हो जाएगा, या तो ये वाला कोण न्यून कोण होगा, ये तो ए वाला कोण न्यून कोण है, यही ना होगा। या तो ऊपर न्यून कोण दुगुन कोण बचेगा, न्यून कोण है तो न्यून कोण कब नहीं होगा, कैसे पहले से सम कोण है। कह रहा है ए और बी न्यून कोण है, इसको हम लोग ए मान लेंगे, न्यून कोण हो गया, बी न्यून कोण हो गया, बच गया क्या, सी नहीं दिया है तो सी सम कोण हो जाएगा, इसको सी मान लेंगे। यही ना प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण हम दिखा दिए हैं और समकोण त्रिभुज भी बना दिए हैं। ठीक, अब देखिए ए वाला हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, चूंकि दिया है, चूंकि क्या दे रखा है, तो दे रखा है कि cos ए बराबर cos बी, दोनों बराबर दे रखा है कि cos ए बराबर है cos बी का। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos थीटा का फॉर्मूला हो जाता है बी बटे का एच, होता है ना बी बटे का एच। तो देखिए तो एच यही वाला हो जाएगा ना, एच इधर वाला हो जाएगा, यानी कौन हो जाएगा, यानी आधार बटे कौन होता है, एच यही वाला हो जाएगा, एच इधर हो जाएगा, कौन वाला हो जाएगा ना। कि लंब देखिए 90 डिग्री के सामने वालों का कहते हैं, यही ना कौन होता है, 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको कौन कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे एच। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, कह रहा है कॉस ए, क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कॉस ए,
क्या कह रहा है, कॉस ए, ध्यान दीजिएगा, कॉस ए कह रहा है, तो कॉस ए का फॉर्मूला ने थीटा का होता है बी बटे ए। क्या पूछ रहा है, ए पूछा है, ए देखिए कहाँ पे है, तो शीर्ष है, ए क्या है, शीर्ष है। और इस देखिए ए का सापेक्ष लेते हैं, किसका सापेक्ष, ए का सापेक्ष लेते हैं, तो शीर्ष पर है, ए कहाँ पे है, शीर्ष पे है। तो कॉस का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, होता है बी बटे एच, तो बी कह रहा है ना, बी, तो कॉस ए में बी कौन सा होगा, यही वाला होगा ना। देखिए जब ऊपर से इसको ले रहे हैं, ए वाला बी हो जाएगा और ए वाला पी हो जाएगा, ए वाला पी है और ए वाला बी, यही ना होगा। इनका पूछ रखा है, ए पूछ रखा है, अब फॉर्मूला होता है बी बटे एच, बी बटे एच होता है ना, हम ऐसे लिखेंगे ना, बी बटे क्या होता है, बी बटे एच, बी बटे एच, सॉरी बी बटे एच, ऐसे होता है बी बटे एच। तो बी का स्थान पे क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, तो पी को क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं ना, पी के, पी को लिख सकते हैं ए सी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, पी को हम लिख सकते हैं ए सी, अब बटे एच को क्या लिखेंगे, एच को ए बी ही लिख सकते हैं, ए बी, ए और बी, यही ना लिखेंगे, ठीक। अब हो गया, अब देखिए कितना लिखने के बाद देखिए, अब कॉस बी कह रहा है, क्या कह रहा है, कॉस बी कह रहा है, देखिए बी कहाँ पे है, तो बी यहाँ पे, कहाँ पे है बी, बी यहाँ पे है। अब बी के सापेक्ष लिखना है, किसके सापेक्ष लिखना है, बी के सापेक्ष, तो बी का भी फॉर्मूला यही होता है, सेम सेम होता है कि नहीं होता है। देखिए तो बी का देखिएगा, तो बी यहाँ पे है, बी के सापेक्ष इधर वाला हो जाएगा, देखिए ए भी शीर्ष हो सकता है, ये थोड़े प्रश्न में थोड़े कह रहा है कि ये वाला नीचे में है, ये ऊपर भी तो हो सकता है, इसमें भी क्या करेंगे, बदलना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है बी बटे एच, होता है ना बी बटे एच, तो बी तो यहाँ पे है, जब इसके सापेक्ष लीजिएगा, इसके सापेक्ष लीजिएगा, ये वाला देखिए, ये वाला तो कौन हमेशा रहेगा, लेकिन देखिए लंब जो आधार का हो जाएगा, बदल जाएगा, ए वाला पी बन जाएगा और ए वाला बी बन जाएगा, ए वाला पी और ए वाला का बन जाएगा, बी बन जाएगा, यानी ए वाला लंब बन जाएगा और ए वाला का बन जाएगा, आधार बन जाएगा, बनेगा, बदलता है ना, कौन कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा कि कौन कभी नहीं बदलता है, सिर्फ आधार और लंब बदलता है, कौन कभी नहीं बदलता है। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ए बी, सॉरी ए बी, यानी कौन हो गया, कौन हो गया ना, देखिए आधार नहीं लिखे, पहले कौन लिखे, अब क्या लिखना है, आधार, आधार के बदले क्या लिखेंगे, आधार के बदले क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे ना, देखिए बी सी, बदलेगा ना, बी है तो पी बन जाएगा, बन गया ना। अब देखिए यहाँ से, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे, देखिए ए सी बटे ए बी बराबर है बी सी बटे ए बी, है ना, देखिए ए बी से ए बी कट गया, बचा क्या यहाँ पे, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी कहाँ पे, देखिए ए सी कहाँ पे है, तो यहाँ पे, सॉरी ए सी यहाँ पे, ए सी अब बराबर बी सी, अब आ गया ए सी और बी सी बराबर है, ए सी भुजा बी सी भुजा के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर क्या, कोण बी है, ठीक, कैसे प्रूव्ड लिख दिए, कैसे, तो संगत भुजा, कोई भी त्रिभुज के संगत भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, इस संगत कोण से कह सकते हैं संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, तो संगत भुजा यही ना है बराबर, इसका संगत कोण भी बराबर हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ज्ञात कीजिए, और दूसरा नंबर पर कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हल करते हैं, सबसे पहले आप लिख दीजिएगा दिया है, का दिया है, तो दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, का दे रखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है बी बटे का पी, यानी कह सकते हैं बी बराबर दिया है 7 और पी बराबर दे रखा है 8, तो एच ज्ञात कर दीजिए, एच बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर और प्लस का बी का स्क्वायर, पी कितना दिया है देखिए, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक। अब देखिए 9 4 कितना होता है 13, और 6 4 10 कितना होता है 11, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि एच का मान आ गया √113, आ गया ना। अब देखिए आप प्रश्न हल, अब देखिए इसको बना रहे हैं कैसे, इसको लिख दे रहे हैं एक बार, 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 - sin थीटा, ठीक, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखिए यही वाला है ना, इसको हल कर रहे हैं। देखिए 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, यानी a प्लस बी, ऐसे कह सकते हैं a+b इंटू a-b। इसका फॉर्मूला होता है a² - b², यानी a² -b² यानी साइन थीटा का स्क्वायर। कह सकते हैं ना a+b इंटू a-b बराबर हो जाता है a² - b²। ठीक, आप देखिए नीचे भी देखिए a+b इंटू a-b बराबर हो जाएगा a² - b² कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर एक होता है माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कहा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है p/b का स्क्वायर बट एक का स्क्वायर एक, माइनस तो माइनस देंगे, कॉस थीटा का, देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपका b/h, यही होता है b/h। ठीक है, साइन का p/h होता है, b लिख दिए, साइन का p/h होता है और कॉस का b/h होता है, यही होता है ना। अब फिर इसको ऐसे कर दीजिए, एक घटाओ p/h, p का मान कितना है देखिए तो, p का मान 8 दिया है, h का मान कितना दिया है 113 आ गया है, तो लिख सकते हैं हम लोग 8/√113 का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 - b का मान कितना दे रखा है, देखिए b का मान 7 है, 7/√113 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 - 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, और √113 का स्क्वायर सिर्फ 113 हो जाएगा, बट फिर 1 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाता है, और √113 का 113 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, इसका भिन्न का जोड़ यहाँ पे एक मान ले रहे हैं, भिन्न का जोड़ 113 का 113 लॉसा हो जाएगा, भाग बनाएंगे, देखिए 1 से 113 बार में, यानी 113 माइनस का 64 हो जाएगा ना। ठीक, इसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे, ये भी हो जाएगा 113 माइनस का 49 हो जाएगा ना। देखिए हो गया, अब फिर आगे देखिए 113 में से 64 घटाइए तो कितना बचेगा 49/113, 113 में से 49 घटाइएगा 64/113, 113 से 113 कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। अब ऐसे ही बांटिएगा तो कट जाएगा, यहीं पे काट सकते हैं, देखिए नहीं भी काटिएगा तो आप ऐसे कीजिएगा तभी कट जाएगा, ऐसे करिएगा, देखिए 49/113, इसको बदलिएगा 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा, 113 से 113 कट गया, 49/64 आया ना, तो यहाँ पे काटने के बजाय आप यहीं पे काट दीजिए, अब घटा दीजिए, कितना बच गया 49 और बटे का 64, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, इससे भी शॉर्टकट में बन सकता है फॉर्मूला को चेंज करके, लेकिन बड़ा है लेकिन आसान है, आसानी से आप बना सकते हैं, ज्यादा फॉर्मूला या माथा पीछे नहीं करना है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसको कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यही दे रखा है कॉट थीटा का फॉर्मूला, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपका, देखिए यहाँ पे लिखे ना b/p, तो b बटे का p यही होता है ना। देखिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, b का मान कितना दे रखा है 7 अब बटे 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का एकदम सेम सेम आंसर आता है, ठीक है, दोनों का सेम सेम आंसर। आप चाहे तो इसको नहीं लिख सकते, इसी का सेम सेम स्क्वायर कर सकते हैं, कैसे कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, कॉट थीटा दे रखा है। ठीक, दोनों का आंसर आपका सेम सेम 49/64 और 49/64 ही आता है। ठीक, अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न कराएंगे 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि जांच करना है 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर, जांच करना है कि दोनों बराबर हैं। ठीक, पहले देखिए हल करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3, हो जाएगा ना 4/3। कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉट का tan का होता है p/b, b/p, तो इसका हो जाएगा b/p, हो जाएगा ना। tan का उल्टे ना होता है, tan का होता है p/b, तो कॉट का हो जाएगा b/p। अब हम कह सकते हैं कि b बराबर 4 और p बराबर 3, h ज्ञात कर लीजिए, h का फॉर्मूला होता है
पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी कितना है देखिए तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। 9 6 15 का 5 यहाँ से लेकर 2 2 25 यानी एच बराबर हो जाएगा आपका 5। 25 कितना का होता है 5 का। एच का मान देखिए यहाँ पे कितना आ गया, एच का मान आ गया 5। ठीक, अब उसको हल करते हैं। दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस, देखिए ऊपर में माइनस दे रखा है और नीचे में प्लस, टेन स्क्वायर ए बराबर में सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर ए और माइनस के साइन स्क्वायर ए। देखिए हल कर देना एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बता रहे हैं या नहीं बराबर है कि नहीं, जब दोनों का आंसर सेम सेम आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो 1 के 1 लिख देंगे, 1 के 1 लिख देंगे, माइनस टेन स्क्वायर है तो टेन का फॉर्मूला होता है पी बटे बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, फिर बटे 1 प्लस टेन का फॉर्मूला होता है पी बटे बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बराबर। देखिए दोनों साथ ही बना रहे हैं, कॉस स्क्वायर है तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस का फॉर्मूला हो जाता है बी बटे एच का स्क्वायर कर देंगे, घटावे तो घटा देंगे, पी बटे साइन का क्या होता है पी बटे एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इसको हल कीजिए आप इधर देखिए 1 माइनस पी बटे बी, पी बटे बी तो पी का मान देखिए कितना है, पी का मान 3 है और बी का मान 4 है, इसका स्क्वायर कर देंगे बटे 1 माइनस पी का मान कितना 3 और बी का मान 4, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, एक तो प्लस में नीचे वाला प्लस है, नीचे वाला प्लस है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे बराबर। बी का मान कितना, बी का मान देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे, एच का मान 5 आया है, इसका स्क्वायर माइनस पी का मान कितना 3 है, एच का मान 5, इसका इधर स्क्वायर कर देंगे। ठीक, आसानी से बना सकते हैं। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे देखिए इसे करेंगे, एक का एक लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, एक का एक लिख देंगे प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे फिर इधर देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस से माइनस देंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक मान के इसको भिन्न के जोड़ बनाएंगे इधर, और यहाँ पे एक मान के इसको भिन्न के जोड़ बनाएंगे। ठीक है, 16 एक का लॉस 16 हो जाएगा, 1 से 16 16 बार में नहीं, 16 माइनस 9 फिर 12 बटा, फिर इसको बनाइए, 1 16 का लॉस 16 हो जाएगा। देखिए तो 16 एकम 16 आप प्लस का कितना हो जाएगा 9, देखिए यहाँ पे प्लस ना है प्लस लिखेंगे बराबर, इसको भी बना दीजिए लॉसा 25 का लॉस 25, 25 का लॉसा 25 यानी 16 माइनस 9। ठीक, अब यहाँ पे बना रहे हैं देखिए, ठीक देखिए अब यहाँ पे देखिए 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7 अब बटे का 16 फिर 12 बट्टा और 16 या 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 9 25 अब बटे का 16 बच गया ना। तो यहाँ से आप देखिए इधर देखिए तो 9 में से देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7 बटे का 25। ठीक, अब देखिए 16 से 16 कट जाएगा, बचा कितना 7 बटे का 25 और बराबर 7 बटे का 25 का, देखिए बराबर आ गया है, बराबर आया है। हाँ देखिए तो बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया। तो पूछ रहे हैं बराबर है या नहीं, तो लिखेंगे हाँ है, हाँ है, क्या है बराबर है। ठीक, अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 नंबर आपका प्रश्न दे रखा है, 9 नंबर कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण जो बी है वो वाला समकोण है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए और बी सी बना दिए, जिसका कह रहा है कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, यानी ए वाला कोण कितना दे रखा है समकोण दे रखा है। यदि कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यदि और भी दे रखा है, यहाँ पे दे दिया है, लिख देंगे दिया है कि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। दोनों प्रश्न का करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना लिख दिया है, tan a बराबर 1/3 दे दिया है रूट अंडर, कह सकते हैं tan का फॉर्मूला होता है b बटे का p, सॉरी p बटे का b, तो कह सकते हैं कि p का मान 1 हो गया यानी p बराबर 1। ये भी कह सकते हैं कि b बराबर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा ना। देखिए यह tan थीटा का फॉर्मूला होता है p यानी लंब बटे का आधार, यही होता है ना लंब बटे का आधार। देखिए इसमें लंब कौन सा है, देखिए ये भी जानते हैं हम, देखिए लंब देखिए
ए कह सकते हैं, तो लंब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। वो आगे देख लेंगे कि लंब कौन होगा, आधार होगा। पहले देखिए बनाते हैं इसको। ठीक, अब एच ज्ञात कर लेते हैं। तो एच का फॉर्मूला हो जाता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी कितना दे रखा है, एक का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर। देखिए एक का स्क्वायर एक होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। देखिए जब 2 को रूट 3 स्क्वायर का मतलब डबल गुना करना होता है ना, तो गुना की जगह तो सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक, अब 3 प्लस 1 कितना हो जाता है 4, इसलिए एच बराबर हो जाएगा 2। एच का मान 2 कहाँ से आ गया, तो 4 का वर्गमूल आ जाता है 2, यानी 2 का वर्ग होता है 4, यानी 2 का 4 का वर्गमूल का आ गया 2 आ गया। अब ज्ञात क्या करना है, यही ना ज्ञात करना है, इसको आप लिख दीजिए, यही ज्ञात करना है। एक नंबर में दे रखा है साइन ए इंटू का कॉस सी प्लस का कॉस ए इंटू का साइन सी। देखिए यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक है समझने वाला। ठीक, यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक है समझने वाला। देखिए यहाँ पे दे रखा है साइन ए, साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे का एच, गुना है इंटू मतलब गुना होता है तो गुना लीजिए। कॉस का फॉर्मूला हो जाता है बी बटे का एच। ठीक, प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा बी बटे एच, गुना है तो गुना दीजिए, और साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे, यहाँ पे यही लिखिएगा। ठीक, देखिए तो सब में ए का सापेक्ष दिया है, ए का सापेक्ष। देखिए सी में नहीं बदलता है, सी में कुछ वैल्यू बदलता नहीं है, ए में बदलेगा, सिर्फ ए में। कैसे, ये देखिए ए के सापेक्ष, देखिए यदि ए के सापेक्ष हम लोग रखेंगे, देखिए ए के सापेक्ष, ऐसे तो नॉर्मली ये वाला लंब हो जाएगा, वाला आधार हो जाएगा, ये वाला कोण, ठीक है, कोण तो यही होगा, हमेशा यही कोण होगा। ऐसे कि जहाँ पे समकोण बनता है 90 डिग्री जो होता है, वहीं के उसी के सामने वालों को हम लोग कोण कहते हैं। तो सामने वाला कोण हो गया, कोण हो गया ना। लंब आधार बदल सकता है, लंब या आधार बदल सकता है। देखिए यदि ए के सापेक्ष लेते हैं, ए के सापेक्ष लेते हैं, तो ए वाला हो जाएगा आधार, ये वाला हो जाएगा आधार, ये वाला हो जाएगा लंब, ये वाला हो जाएगा लंब। सबसे पहले देखिए आधार का मान नहीं लिखा, आधार कितना दिया है, ठीक है। सबसे पहले लंब यहाँ पे एक दे रखा है, देखिए यहाँ पे एक दिया है ना, पी का मान एक दिया। पहले पहले इसको समझिए, थोड़ा सा नहीं लिखे हैं, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोल लंब बोलेंगे ना। एक दे रखा है, देखिए पी का मान, यहाँ पे दे रखा है रूट अंडर 3। ठीक, इसका मान आ गया है 2। अब देखिए, अब समझा, अब समझिए, देखिए इतना दिया है, वो वाला लिख दिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, यदि दे रहा है ए के सापेक्ष, ए दिया है ना, देखिए ए के सापेक्ष वास्तव में क्या है, लंब है, लेकिन जब ए का सापेक्ष लेंगे तो ए वाला बन जाएगा लंब, ए वाला जो है यहाँ वाला है, ये बन जाएगा आधार। लेकिन कर्ण का कर्ण रहेगा, जब ए का सापेक्ष लेंगे, ए का जो सामने वाला होता है वो वाला बन जाएगा लंब, और उसके साइड वाला इधर वाला बन जाएगा आधार। किसके सापेक्ष, जब ए के सापेक्ष लेंगे तब। अब यही वाला यहाँ पे रख दीजिए, तो पी का मान अब देखिए कहाँ पे हो जाएगा, देखिए पी लंब यहाँ पे आ गया है, तो पी का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर 3, एच का मान 2 के 2 ये रह जाएगा, गुना है तो गुना दे दीजिए। अब बी का मान कितना हो जाएगा, देखिए बी का मान सिर्फ जब ए का ए, देखिए कॉस में तो ए नहीं दिया है, सिर्फ साइन में नहीं दिया है, तो ए में बदलेगा, लेकिन कॉस में नहीं बदलेगा, तो कॉस में बी का मान यही हो जाएगा। कहीं कितना हो जाएगा, रूट 3 होगा। कॉस में क्या करना है, सी के सापेक्ष नहीं बदलना है, सी में वही हो जाएगा, लिख देंगे रूट 3, एच का मान 2 है तो 2 डिग्री, फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ पे तो कॉस ए दिया है, देखिए ए आ गया ना ए, और फिर ए के सापेक्ष ले लीजिए, ए के सापेक्ष, तो क्या दे रखा है बी बटे ए, जब ए के सापेक्ष लेंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा, देखिए ए के सापेक्ष लेंगे तो बी बटे एच रखा है, तो बी के स्थान पर देखिए लंब यही ना होता है, देखिए जब इसमें बना रहे हैं यहाँ पे, जब ए के सापेक्ष लेंगे तो ए वाला बन जाएगा आधार, क्या बन जाएगा आधार, कौन से दिया ना, आधार बन जाएगा, ए वाला लंब बन जाएगा। ध्यान दीजिए, तब बी बटे एच दिया है ना, तो बी का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो यही है ना, आधार यही ना बनाए हैं, आधार इसी को बनाए हैं, तो 1 हो जाएगा, एच का मान कितना हो जाएगा 2, फिर गुना दे दिए, पी का मान इस सी में नहीं बदलेगा, साइन सी में नहीं बदलेगा, पी का मान कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, सी में नहीं बदलता है, सी के सापेक्ष लीजिएगा तो यही वाला आधार होगा। ठीक, पी का मान देखिए, सॉरी लंब होगा, यदि सी के सापेक्ष लेंगे यही वाला लंब होगा, ए वाला आधार हो जाएगा। इसमें कितना लिख देंगे 1, हाँ बटे का 2। देखिए अब हल करते हैं, हल कीजिए, रूट 3 में रूट 3 से गुना करिए तो 3 हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, जोड़ 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों का भिन्न का जोड़ बने तो 4 4 का लॉस 4 होता है,
यानी 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है 4/4। ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। कितना आ गया इसका आंसर 1 आ गया। इसका आंसर आपका कितना आ गया है, देखिए 1 आ गया। 4 4 काटेंगे, एक बार में कट जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला बना रहे हैं, यहीं पे बना दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह यहीं पे कंसेशन करके बना दे रहे हैं। ठीक, इसको देखिए, दे रखा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक, इसमें प्लस दिया है और इसमें माइनस दे रखा है, इसमें प्लस दिया है और इसमें माइनस दे, बस दूसरा कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सेम सेम वही है, बस माइनस कर देखिए साइन ए, यहाँ पे कॉस दे रखा है, बस इधर उधर का चेंजिंग कर दिया है। देखिए इसको बनाते हैं, यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पे दिया है। ठीक, अब देखिए कॉस का फॉर्मूला हो जाता है b/h गुना कॉस का फॉर्मूला b/h, फिर कॉस का फॉर्मूला b/h, सी से मतलब नहीं है, साइन का फॉर्मूला हो जाता है p/h गुना साइन का फॉर्मूला p/h। देखिए यहाँ पे ए के सापेक्ष को आ रहा है, ए के सापेक्ष को आ रहा है, यही वाला हो जाएगा सेम सेम, हई वाला आधार हो जाएगा, हई वाला लंब हो जाएगा, वही हो जाएगा सेम सेम, ए के सापेक्ष को आ रहा है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, यही ना है 1, तो 1 हो जाएगा। एच का मान 2, फिर गुना, अब बी का मान इसमें नहीं बदलेगा, साइन सी को आ रहा है ना, इसमें नहीं बदलेगा, इसमें बी का मान क्या हो जाएगा, देखिए तो बी का मान वही हो जाएगा, देखिए बी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 लिख दीजिए। एच का मान कितना हो जाएगा 2, घटा पी का मान कितना होगा, देखिए तो लंब यहाँ पे है ना, तो 3 हो जाएगा ना, 3, अब बटे का एच का मान 2, गुना फिर पी का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो यही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, देखिए कॉस साइन वाला तो कॉस वाला तो हो गया, कॉस वाला लिख दिए, अब साइन वाला साइन ए दे रखा है, क्या दे रखा है ए दे रखा है, तो p/h होता है, तब बदले है ना, तो p का मान यहाँ पे हो जाएगा ना, लो इसको लिखेंगे √3/2 गुना फिर p का मान, तो p का मान अब ये वाला हो जाएगा 1/2, यही वाला होगा ना। अब देखिए देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा गलती हो गया है, देखिए यहाँ पे गलत कर दिए हैं, देखिए थोड़ा, देखिए b/h लिखे, इसको तो नहीं चेंज करना है, c दिया है, यहाँ पे c रखा है, तो b का मान कौन सा हो जाएगा, यही वाला ना हो जाएगा b वाला मान, खाली किसमें बदलना है, a के सापेक्ष बदलना है, c के सापेक्ष नहीं बदलना है, a का मान यहाँ पे इसमें हो जाएगा, b का मान √3 हो जाएगा, अब बट h का मान 2 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, अब बन जाएगा, देखिए एक गुना करेंगे तो √3/2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, सॉरी 2 दूना 4, अब माइनस गुना करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, हो गया ना, 4 4 का लॉस 4 हो जाएगा, √3 माइनस √3 बटे 4, √3 में से √3 घटाइए, 0/4 का मतलब होता है 0, होता है ना, 0/4 का मतलब 0, ये आ गया आपका आंसर, 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर रहे थे, ठीक समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, कह रहा है वो त्रिभुज दिया है पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, कौन सा कोण, तो कोण क्यू समकोण दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर मिलकर 25 सेंटीमीटर है तथा पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी तथा टेन पी का मान ज्ञात करें। ठीक, सबसे पहले चलिए वो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, देखिए यही होता है ना समकोण त्रिभुज, ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक, कौन सा, देखिए कह रहा है क्यू समकोण है, तो समकोण यहीं पे ना बनेगा, इसको हम लोग क्यू मान लेंगे। ठीक, इतना मान लीजिए, क्यू यहीं पर समकोण बनेगा, इसको क्यू मान लेंगे, बाकी किसी को पी और किसी को आर मान लेंगे, इसको पी मान लेते हैं या इसको आर मान लेते हैं। ठीक, इसको चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी वही त्रिभुज है, इसको P मान लेंगे, इसको Q और इसको R। सबसे पहले Q मानिए, क्या इसको कह रहा है कि Q समकोण है। ठीक, समकोण है। ठीक, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, देखिए तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा ना, कर्ण सामने वाला कर्ण होता है, समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, इसको ये लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्या हो जाएगा लंब और नीचे वाला आधार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से क्या दे रखा है। ठीक, लिख देंगे दिया है, लिख देंगे
दिया है, देखिए दे रखा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए पी क्यू कहाँ है, तो पी और क्यू यहाँ पे है, पी और क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको हम लोग कह सकते हैं कितना, तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है, रेड से लिख रहे हैं कि थोड़ा दिखे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक, लिख दिए हैं। अब देखिए, अब इतना करने के बाद और दे दिया है, उसको लिख देंगे, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, दे रखा ना, पी आर और क्यू आर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। इसको किसी एक के मान में बदलेंगे तो हम ऐसे बदलेंगे, पी आर बराबर 25, अब प्लस के इधर आएगा तो क्यू आर हो जाएगा माइनस में क्यू आर। अब कह सकते हैं पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर आ गया, पी आर यही है ना, तो कह सकते हैं 25 माइनस के क्यू आर आ गया, ठीक, ये वाला नहीं दिया है, ठीक। अब देखिए, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही कहता है ना पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर करके आधार के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर होना चाहिए। तो कर्ण कितना है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर दे देंगे। लंब कितना है, देखिए तो लंब है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है, देखिए आधार नहीं दिया है, आधार का मान, आधार का नाम का रखेंगे क्यू आर, तो क्यू आर का ही स्क्वायर कर देंगे। आधार देखिए नहीं दिया है, तो क्यू आर है ना नाम इसका, तो क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, बन गया ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखिए ऐसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यही होता है ना, तो ऐसा ही इसको बना देंगे, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर 25 इंटू बी की जगह पर क्यू आर, देखिए इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तुला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस का क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। इसका भी इसको हटा, इसको रहने दीजिए, हटा दीजिए। देखिए 25 का, जो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाता है, प्लस क्यू आर का करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 25 गुना कितना होता है 50 क्यू आर, बराबर के 25 प्लस के क्यू आर के स्क्वायर, ठीक। देखिए बराबर के इस साइड में, बराबर के इस साइड में क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, देखिए क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, कट गया ना क्यू आर से क्यू आर। अब देखिए बच गए यहाँ पे 625, यहाँ पे देखिए माइनस का 50 क्यू आर बराबर का 25, यही ना बच गया है, देखिए तो यही सेम बच गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, 625 इधर लेकर जाएंगे, ये बच जाएगा माइनस का 50 क्यू आर बराबर का 25, तो देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस के 625 बच जाएगा, ठीक। अब देखिए और ले सकते हैं, देखिए ऐसे, देखिए माइनस का 50 क्यू आर बराबर, इधर घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, तो घटाएंगे 625 में से 25, तो पूरा हो जाएगा माइनस के 600, हो जाएगा ना माइनस के 600 बड़ा वाला है। अब माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, अब बच गया 50 क्यू आर अब बराबर का 600, यही ना बच गया। अब देखिए क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 अब बटे का 50, जीरो से जीरो कट गया, देखिए अब 5 से कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में, यानी क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए कह सकते हैं कि पी आर बराबर, तो क्यू आर 12 सेंटीमीटर, इसलिए पी आर बराबर कितना लिखे हैं 25 माइनस क्यू आर, लिखे हो जाएगा ना 25 माइनस, देखिए बराबर बनाइए, तो 25 माइनस का 12, क्यू आर का मान 12 है ना, देखिए क्यू आर का मान यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 आया है, तो 12 यहाँ पे क्या करेंगे घटा देंगे, घटा दीजिए,
तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। अब कह सकते हैं कि पी आर बराबर कितना आ गया 13। ठीक, देखिए पी आर का मान हो गया 13। अब देखते हैं, अब इसको बनाते हैं। देखिए क्या क्या ज्ञात करना है, तो साइन पी ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद कॉस पी, तीनों लिख दे रहे हैं, उसके बाद ज्ञात करें कॉस पी ज्ञात करना है। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, टेन पी। ठीक, अब इसमें एक चीज कॉमन देख सकते हैं, कॉमन कि सब में पी पूछ रखा है, सब में पी दे रखा है, सब में पी दे रखा है ना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे का एच, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटे का एच, टेन का फॉर्मूला होता है पी बटे का बी। ठीक, अब देखिए ये ध्यान दीजिए कि सब में पी पूछ रखा है, सब में क्या पूछ रखा है, पी पूछ रखा है। देखिए थोड़ा ध्यान से, पी पूछ रखा है ना, शीर्ष यही है ना, देखिए यही पूछ रखा है, यही पूछ रखा है, पी पूछ रखा है। इसके लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, देखिए पलट देते हैं, बी और पी का होता है आपस में बदल जाता है। जब शीर्ष पूछ रखा है तो लंब है ना, ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ये आधार है ना, तो ये बन जाएगा आपका लंब। सब में सेम पूछा इसलिए पूरा बदल दिया, कर्ण कभी नहीं बदलता है। ठीक, अब इसमें उस सब को हम पुट कर देंगे। पी का मान कितना था, पी को क्या कहते हैं, पी को लंब कहते हैं, लंब 12 है ना, तो 12। एच को क्या कहते हैं, कर्ण, कर्ण 13 है तो 13, इसका आंसर हो गया। फिर कॉस पी, बी, बी को क्या कहते हैं, आधार, आधार कहाँ पे है 5, तो 5 लिख दीजिए। एच 13 तो 13 लिख दीजिए। और यहाँ पे टेन पी, तो पी दे रखा है, तो पी कौन सा, पी को लंब कहते हैं ना, तो लंब यही है ना, लंब लिखे हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 12। देखिए बी लिखे हैं ना, बी आधार होता है तो 5, ये हो गया 5। ठीक, हो गया ना, ये हो गया आपका 10 नंबर का आंसर। ऐसे बनाएंगे 10 नंबर, ये 10 नंबर का पूरा आंसर खत्म हो गया। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न 11 नंबर पे। ठीक, 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। 5 वो कथन दे रखा है, इसमें बताना है कि सत्य है या असत्य, अपने उत्तर के साथ कर रहे ना, अपने कारण के, अपने उत्तर की पुष्टि करें कारण सहित। ठीक, देखिए पहला प्रश्न है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। देखिए इसको कैसे जांच करते हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए यही ले लेते हैं। ठीक है, tan ले लेते हैं यहाँ पे 4, देखिए 4 से 3 में भाग देते हैं, ले लेते हैं 4 में कितना से भाग दे रहे हैं, देखिए 3 में भाग दे रहे हैं। देखना है कि tan का मान हमेशा 1 से कम आता है या नहीं। tan थीटा का मान लीजिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, tan थीटा का फॉर्मूला मान लीजिए यहाँ पे tan होता है ना, p बटे का b होता है ना, p बटे का b, मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं 3/4। मान लीजिए भाग दे रहे हैं, मान लीजिए वही वाला है, भाग दे रहे हैं, 4 से भाग देंगे तो ये जीरो यहाँ पे रखेंगे ना। ठीक, तो यहाँ पे भी 0 दशमलव हो जाएगा, 4×7=28, घटाइए तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर 0, 4×5=20। ठीक है, एक बार देखिए भाग दिए तो 0.75 आ गया, कितना आ गया 0.5, यानी 1 से छोटा है। देखिए भाग दिए हैं तो कितना आ गया, 1 से छोटा आ गया। और फिर इसी को यदि हम पलट के भाग देते, 3 से भाग दे 4 में, तब देखिए तो 3 एकम 3, 1 बच गया 0.0, 3×3=9, फिर कैसे चलते जाएगा ना। क्योंकि जब एक बार भाग दिए थे तो आया था 0.75, फिर दोबारा भाग दिए हैं तो आ गया 1.3। ये देखिए तो ये वो 1 से छोटा आ गया है और ये वो 1 से बड़ा आ गया है, ये वो 1 से छोटा आ गया है, एक तो 1 से बड़ा आ गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। का हमेशा 1 से कम आया है, का नहीं आया है, इसको लिख देंगे हम लोग असत्य, असत्य कथन क्या है, असत्य है। ठीक, अब देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि, दूसरा नंबर कह रहा है कि क्या एक के किसी मान के लिए, कहता कह रहा है कि ए के किसी मान के, यहाँ पे छूट गया कुछ होगा, ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 13/5 हो सकता है। कह रहा है कि ए के किसी मान के लिए सेक 13/5 हो सकता है। तो देखिए कैसे, हम जानते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, h/b, h/b। बताइए h का मान यहाँ पे 13 है और b का मान 5 है, तो हम जानते हैं कि h का मान हमेशा बड़ा होता है ना h का मान। तो देखिए तो नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो बड़ा वाला ऊपर, देखिए h के मान ऊपर 13 हो गया, b का मान 5 आ गया ना। h का मान हमेशा अधिक होता है ना, तो h का मान ज्यादा आ गया है, आया है ना। इसे कह सकते हैं हाँ, सेक
सेक ए का कह रहा है ए के लिए किसी मान के लिए, ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 13/5 हो सकता है। हाँ हो सकता है, आ गया ना, h/b हो सकता है, इसको हम लोग लिखेंगे सत्य। ठीक, तीसरा नंबर देखिए कह रहा है कॉस ए कोण ए के लिए, कॉस ए कोण ए के लिए कॉसेंट कॉसेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बताइए कॉस क्या इसका संक्षिप्त रूप है? तो नहीं है, कॉस इसका संक्षिप्त रूप नहीं होता है, कॉसाइन का होता है। किसका होता है? कॉसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस, इसलिए इसको लिखेंगे असत्य, नहीं है। कॉसाइन का होता है, पहले एकदम पहले आप पढ़े होंगे, सब लिखा गया है, उसी में बताया गया है कि कॉसाइन का कॉस हो जाता है, कॉसाइन का कॉस बनाएगा, ठीक, कॉसेंट का नहीं होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कॉट और ए का गुणज होता है। कह रहा है कि कॉट ए में, कह रहा है कॉट ए में क्या कॉट और ए का गुना में संबंध है? जैसे हम लिखे हैं कॉट ए, तो पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे गुना का संबंध है? नहीं, यहाँ पे गुना का संबंध नहीं होता है। हम थीटा के बदले में लिखे हैं, थीटा के बदले में लिखा गया है, और थीटा के बदले में इसको लिखा जाता है, इसमें गुना का संबंध नहीं होता है। गुना का संबंध थोड़ा होता है, नहीं होता है गुना का संबंध, इसलिए इसको लिखेंगे असत्य, असत्य हो गया। और लास्ट वाला कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। जैसे इसको बनाया वैसे भी इसको देख लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है P/H, कितना रहता है? P/H। तो देखिए साइन थीटा का मान हो गया P/H, देखिए फॉलो कर रहा है का, H का मान छोटा, P का मान बड़ा, H का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता है, इसको क्या लिखेंगे? असत्य, असत्य। ठीक, यहाँ तक कि पूरा एक 8.1 खत्म होता है। ठीक, यदि वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों के पास भी हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक, यदि इससे आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं, आगे क्लिक करके आगे वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक।